तुम्हारी अशांति का कारण क्या है? तुम्हारे स्ट्रेस का, तुम्हारी एंग्जाइटी का, जो तुम फील कर रहे हो, इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्कम्फर्ट हो तुम, क्या कारण है? तुमने कभी जाना? जब तुम परेशान होते हो, जब तुम बिल्कुल घिर जाते हो प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, जब तुम्हें सब कुछ नकारात्मकता घेर लेती है और तुम परेशान हो जाते हो पूरी तरीके से, जब तुम परेशान हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि अब परमात्मा का नाम लेना चाहिए। या तो तुम यूट्यूब पे कोई लेक्चर लगा लेते हो, किसी संत का लेक्चर लगा लेते हो, तुम सुनते हो, या परमात्मा का ध्यान लगा लेते हो कि परमात्मा निकाल इस चीज़ से, और तुम परमात्मा को सिर्फ टाइम टू टाइम यूज़ करते हो। तुमने कभी सोचा, जब तुम खुश होते हो, जब तुम क्लब्स में होते हो या किसी डिस्को में होते हो, कहीं पे भी होते हो, या बर्थडे पार्टीज़ में होते हो, तो तुम कभी परमात्मा को याद करते हो? तुम सोचते हो दुख अब कभी आ ही नहीं सकता, और दुख फिर आ जाता है, फिर तुम परमात्मा को याद करते हो, फिर तुम किसी का लेक्चर सुन लेते हो और शांत होने की कोशिश करते हो, फिर कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हो। दिस प्रोसेस गोज ऑन ऑलवेज। हाँ, और ये कभी एंड नहीं होने वाला इसका, ये चलता रहेगा। और क्यों चलता रहेगा? क्योंकि तुमने इसको अपनी आदत बना लिया, ये तुम्हारी आदत बन गई है। जब तुम स्ट्रेस हो जाते हो तो तुम गॉड को भूल जाते हो, फिर तुम्हें शांति चाहिए होती है, जब शांति चाहिए होती है तो तुम अशांति को ढूंढते हो। तुम्हें अगर शांति ही शांति दे दी जाए ना, तुम भाग खड़े होगे। शांति को डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हें शांत माहौल दे दिया जाए, तुम वहाँ पे भी मैसअप कर लोगे और कुछ ना कुछ ऐसी अशांति क्रिएट कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतने दिनों से, इतने सालों से प्रैक्टिस की है अशांत होने की, तो वो प्रैक्टिस तो चल रही है ना। तुम कहीं ना कहीं, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम अशांति क्रिएट कर लोगे, क्योंकि तुम मशीन बन चुके हो। अशांति और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाली मशीन हो तुम। हाँ, तो इस प्रोसेस को कैसे बदला जाए, कैसे चेंज किया जाए, और तुम हमेशा के लिए खुश हो सकते हो, तो इसका यही कारण है। देखो, पहले जानो कि परेशानी का कारण क्या है। परेशानी का कारण है कि तुम्हारा जो अपना स्वभाव है, जो तुम मनुष्य की योनि में आए, तुम मनुष्य बने, तो तुम अपने स्वभाव से हट गए हो। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम उससे अलग चलने की कोशिश करते हो। तुम देखते हो डॉगीज़ हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, ये कभी भी अपने स्वभाव से अलग नहीं होते। जैसा हैं वैसा ही हैं, इनका अपना प्रोसेस होता है। लेकिन तुम प्रोसेस से उल्टा चलने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम परेशान हो जाते हो, अशांत हो जाते हो। कैसे? अगर सपोज जैसे डॉगी है, अगर वो डॉगी चाहे कि मैं लायन बनूँ, हाँ, या मैं एलिफेंट बन जाऊँ, या एलिफेंट के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर आ जाएं, हाँ, तो वो डॉगी भी अपने आप में एक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो वो एलिफेंट होने के चक्कर में परेशान हो जाएगा और बन नहीं पाएगा। एलिफेंट तो बन नहीं पाएगा, उसकी क्वालिटीज़ ले नहीं पाएगा। और यही चीज़ उसकी अशांति हो जाएगी। इसी प्रकार से आप भी वो बनना चाहते हो, कोई दूसरा बनना चाहते हो, किसी की तरह बनना चाहते हो और बन नहीं पाते, और जिसकी वजह से तुम्हें शांति घेर लेती है, निराशा घेर लेती है। तो तुम अगर इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और दूसरों की तरह होना बंद कर दो। जो तुम हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। तुम एक बार अपनी सुंदरता को देख तो लो। परमात्मा ने कोई भी गंदी चीज़ यहाँ पे बनाई नहीं है, सभी को एक अलग सुंदरता दी है। लेकिन तुम अपने ही स्वभाव में सुंदर लगोगे। अब तुम चाहो कि तुम किसी एक्टर एक्ट्रेस की तरह हो जाओ, या किसी किसी की भी तरह हो जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम ही हो, और तुम्हारे अंदर तुम्हारा ही एग्जिस्टेंस है, और तुम्हारी ही कहीं ना कहीं ब्यूटी है। तो तुम अपने स्वभाव में अगर आ गए, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी टच नहीं कर सकती। अशांति से तुम बचे रहोगे। तुम अपने स्वभाव में आओ। हमारी परेशानियों का मूल कारण जो है, मेन कॉज क्या है? कि हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। जो सभी एनिमल्स, फ्लावर्स अपने अपने स्वभाव में हैं। जो फूल है, कोई सा भी फूल है, सपोज रोज़ है, तो वो रोज़ होने में खुश है, इसीलिए वो सुंदर लगता है। हम्म गुलाब का फूल गुलाब होने में खुश है, सेटिस्फाइड है, वो सुंदर लगता है। अब वो चाहेगा कुछ और बनना तो नहीं बन सकता। अब वो नीम ट्री है, नीम ट्री अपने आप में नीम का पेड़ है, वो सही है। तो दूसरा मत बनो, जो तुम हो वो ही रहो। और तुम अच्छे हो। तुम्हें किसी ने कह दिया है तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम ये पैदा करो, ये क्वालिटी अपने अंदर लाओ, ये क्वालिटी पैदा करो, तो तुम इन चीज़ों में उलझ गए हो। और जो तुम दूसरा बन नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तुम देखो, तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं पूरी पृथ्वी पे, वो भी सेम नहीं मिल सकते, तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। तुम यूनिक हो। अब तुम अपने आप को दरिद्र मान बैठे हो, बेकार मान बैठे हो। जो लोग बेकार होते हैं ना, वही दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। उन्हें दूसरों में ही सुख दिखता है, दूसरे ही लोग स्मार्ट दिखते हैं। स्मार्ट
तुम भी हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें दिख नहीं रहे ना, दूसरे तुम्हारी तरह बनना चाहते। तुम अपने आप में आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ। इस प्रोसेस को यहीं ख़त्म कर दो। ये प्रोसेस जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक तुम दुखी ही रहोगे, अशांत ही रहोगे और शांति को ढूंढते रहोगे। और शांति तुम्हारे अंदर है। अंदर का मतलब तुम्हारे स्वभाव में है, जो तुम हो, अच्छे हो, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और इसका एंजॉय करो। सच जानना, तुम्हारी परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाएंगी जब तुम अपने पर्सनल स्वभाव, जो भी तुम्हारा स्वभाव है, उसमें आ जाओ। और दूसरी चीज़ ये है, जो तुम्हारे पास है उसको देखना शुरू कर दो। तुम हमेशा लैकिंग में जीते हो, कमियों में जीते हो, अभाव में जीते हो। उसके पास वो वाली कार है, उसके पास वो सब है, उसके पास ये है, पैसा है, जो भी है, हाँ लग्जरीज है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, मैं तो ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। तो ये भी चीज़ गलत है, ये भी तनाव का कारण हो जाती है। वो ऐसा है। दूसरे से तुलना मत करो, तुम्हारे पास इतना कुछ है ना। और तुम जब देखोगे तभी तो दिखेगा। तुम्हारी दृष्टि तो बाहर है, एक्सट्रोवर्ट है तुम्हारी दृष्टि, और वो बाहर की चीज़ें देख रही है जो तुम्हें अशांति देती रहती है। तुम देखो, परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तुम्हें आंखें दी हैं, तुम्हें जीवन दिया है। इससे बहुमूल्य क्या चीज़ हो सकती है? कोई एक छोटी सी कार, अगर वो कितनी ही महंगी कार हो, कितनी लग्जरियस कार हो, वो तुमसे बढ़ के कहाँ हो जाएगी? तुम हो तो कार है ना, तुम हो तो दौलत है ना। जब तुम ही नहीं हो, या तुम्हारे अंदर को, तुम्हारा अगर एक कोई पैर भी काट के ले जाए ना, तो तुम सब कारें, सब लग्जरी छोड़ने को तैयार हो जाओगे। बोलोगे मुझे मेरा पैर दे दो। एक पैर, एक फिंगर भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे संसार की दौलत भी उसके सामने फेल है। जब तुम्हें मालूम है कि इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स तुम्हारे पास हैं, परमात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी तुम्हें चीज़ें दी हैं जो खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो भी तुम दरिद्र बने हुए हो। तो किसकी कमी है, किसकी मिस्टेक है, कौन गलती पर है? परमात्मा तो गलती पर नहीं हो सकता। उसने तो खजाने खोल दिए हैं, तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तुम ही परेशान जी रहे हो। तुम ही दूसरों की तरह बनना चाहते हो, या जैसे दूसरे जी रहे हैं वैसा जीना चाहते हो, या तुम कमियों में जीते हो। अभाव में जीना बंद करो, देखो तुम्हारे पास क्या है। और गाइस, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम देख लो, जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा ना तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अपनी आंखों से शुरू करो, हाथ पैरों से शुरू करो कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है, इंसान की योनि दी है। तो तुम देखना, तुम कितने खुश हो जाओगे, अभाव बंद हो जाएगा, ठीक है। तो तुम संपूर्णता में जियो, पूर्णता में जियो, कि तुम कंप्लीट हो और एक्सेप्ट करो जो भी तुम हो, बहुत अच्छे हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।